अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली की खबरों की। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली। आम आदमी पार्टी ने पहले चरण का चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। बीजेपी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी कर रही है, तो वही कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी कर दी है। देखिए इस पूरे रिपोर्ट को। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रचार के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। पदयात्रा और लोगों से मुलाकात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऑब्जर्वर चुनाव कैंपेन की जानकारी भी केंद्रीय पार्टी को देते रहेंगे। पहले चरण का चुनाव प्रचार 17 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगा। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार 23 नवंबर से शुरू होगा। कैंपेन के दौरान थीम सॉन्ग बजाए जाएंगे, भाषण होगा और उम्मीदवार लोगों की परेशानी को समझेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग रहे आरोपों पर भी पार्टी ने सफाई दी। एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं हमारे कंचन जरीवाल जी, और पार्टी को उनसे कोई इस चीज के लिए कोई उनसे गुस्सा नहीं है, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया गया, जिस तरीके से पूरे परिवार के ऊपर दबाव बनाया गया, एक कैंडिडेट को उसके घर से अगवा कर लिया गया, उनके फोन स्विच ऑफ करा दिए गए, जिस तरीके से 500 गुजरात पुलिस के पुलिसकर्मी उनको बंधक बना के आरओ के ऑफिस तक लाए, उनके साथ चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहचाने जा सकते हैं। अब कोई आदमी अपनी जान और अपना काम धंधा और अपने परिवार के लोगों की जान बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कहलवाएगी वो बेचारे कहेंगे। उनके पास मुझे लगता है और कोई रास्ता भी नहीं है, और हमें उनसे पूरी सहानुभूति है। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में अजय माकन, अनिल चौधरी, संदीप दीक्षित, अरविंद सिंह लवली, देवेंद्र यादव, सलमान खुर्शीद, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा सहित कई नामों को शामिल किया गया। इसके अलावा राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम इस लिस्ट में है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है। हमारे नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, कल स्क्रूटनी की भी हुई, और उसके बाद अब हमारी स्टार कैंपेनर जो 40 लिस्ट है वो अपने अपने इलाके जो नेसों पे जा रहे हैं जहां से डिमांड है। हम बिल्कुल लोगों के मुद्दे लेकर अपने उम्मीदवारों को ताकत देने के लिए पहुंच रहे हैं। हमें मालूम है एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, दोनों दल पिछले 8-9 साल से सत्ता में हैं और दिल्ली नर्क हो गई। हवाएं जहरीली, पीने का पानी यमुना का जहरीला। क्राइम के मामले में कहेंगे तो 35 टुकड़ों में एक बेटी की हमारी लाश मिलती है। सफाई कर्मचारी शोषित है, समय पर तनख्वाहें नहीं, पेंशनें नहीं है। आपका टैक्स, हाउस टैक्स लगातार आप बढ़ाकर जो है वो आप शोषण कर रहे हैं। कूड़े के पहाड़ हैं, 11,000 करोड़ में नगर निगम कर्ज में डूबा हुआ है। भ्रष्टाचार की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी के 2 विधायकों के रिश्तेदार एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा बकायदा टिकट बेचते पैसे लेते हुए धरे गए हैं। उससे पहले इनकी गीता रावत पार्षद सीबीआई ने पकड़ी 20,000 की रिश्वत लेते हुए। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया और लगातार आम आदमी पार्टी पर दबाव बढ़ाती जा रही है। देखिए, वो कुछ भी कर लें, हर जगह उनको कहीं ना कहीं वो पहले तो जनमानस को ठगते हैं, फिर अपने कार्यकर्ताओं को वो ठगते हैं। इस नियुक्ति में भी जो ऑब्जर्वर बनाया है, इसमें भी उन्होंने ठगी करी होगी। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उन पे चर्चा ये करना चाहिए आम आदमी पार्टी पे जनमानस में जाने से पहले कि अखिलेश पति त्रिपाठी का जो पीए और रिश्तेदार गिरफ्तार हुआ है वो विधायक कब बर्खास्त किए जाएंगे, कब उनको पार्टी से निकाला जाएगा। तो ये कर ले उनका ये पिछले 6 महीने से आप उनको उठा के देखोगे, उनकी पूरी रणनीति जो है उनके कैंपेन की, वो इस तरह की बातें बार बार करते हैं। इससे बहुत ज्यादा फायदा होने नहीं जा रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आप के टिकट पर 492, बीजेपी के 423 और कांग्रेस के 334 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के 149, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 33, जनता दल यूनाइटेड के 31 और दूसरे दलों के 52 और 507 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया। 1100 से अधिक नामांकन पत्र जांच के बाद खारिज कर दिए गए हैं।
ऐसे में देखना होगा कि तीनों पार्टियां पूरी तरीके से जीत का दम भर रही और एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही हैं। लेकिन 4 दिसंबर के दिन आखिर दिल्ली की जनता किसे निगम में सरकार बनाने के लिए चुनती है और निगम में कमल खिलता है, पंजा छपता है या झाड़ू के माध्यम से सफाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो वही किसान नेता दर्शन पाल ने हिंदी खबर से बातचीत की है, जहां पर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के लगभग 1 साल पूरे हो चुके, लेकिन अभी भी कई ऐसे मांगे हैं जो उनकी पूरी नहीं हुई है। और क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। किसान आंदोलन को खत्म हुए लगभग 1 साल का वक्त हो रहा है और ऐसे में किसानों की कई मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जिसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है किसान नेता दर्शन पाल सिंह जी हमारे साथ है। दर्शन जी, क्या कुछ आगे की रणनीति है, क्योंकि कई ऐसी मांगे हैं जो अब तक आप लोगों की पूरी नहीं हो पाई है? एक तो देखिए, मांगे पूरी नहीं हुई, हमने बहुत विश्वासघात के एक्शन लिए। कुछ 3 डिमांड्स ऐसी हैं जो पूरे देश के किसानों की हैं, जिसमें कर्जा मुक्ति है और किसान पेंशन है, फसलों का बीमा है। ये 3 इशू नए जोड़ के हमने 4 पुराने इशू के साथ एक नया ज्ञापन, नया डिमांड चार्टर हम बनाए हैं। 19 तारीख को हम पूरे देश में एक विजय दिवस मनाएंगे और 26 तारीख को फिर हम पूरे देश में राजभवन तक मार्च करते हुए, तो राजभवन चलो का नारा देते हुए अपना ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे। इसमें केवल ज्ञापन देने की बात नहीं है, इसमें कॉल है कि पैल्पेबल एक्टिविटी होनी चाहिए, बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन होने चाहिए, राजभवन मार्च दिखना चाहिए लोगों को कि आंदोलन शुरू हो गया है। फिर उसके बाद हमने कॉल दी है कि 1 से 11 तारीख तक पूरे देश के जो राजनीतिक लोग हैं, MLA, MPs, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उनको वो ज्ञापन दिया जाए और विद ए वार्निंग लेटर कि अगर आप हमारे डिमांड्स के पक्ष में पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाओगे, असेंबली में मते पास नहीं करोगे, तो हम आपका विरोध करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके प्रोग्राम, आपकी रैलीज, आपकी मीटिंग्स जो गांव में आप करने आओगे, वहां आपका विरोध करेंगे। लेकिन दर्शन जी, अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी संख्या में किसान लोग मौजूद हुए थे। ऐसे में कहा गया था कि हम संसद तक कूच करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई महीने तक आप लोग भी धरने पर बैठे रहे, कई बॉर्डर भी वहाँ पे सील हुए, कई तरीके के लोगों को परेशानियां भी हुई, उसके बाद भी कुछ हल नहीं निकल पाया। क्या लग रहा है अब जो आप लोगों की आगे की रणनीति है, इसके माध्यम से क्या वाकई में देश के अन्नदाता जो चाहते हैं वो देश के जो राजनीतिक दल के लोग हैं उसको पूरा कर पाएंगे? नहीं, देखिए, एक तो मैं ये बता दूं कि उस समय हमारी मजबूरी थी। 3 कानून आए थे, हमने आंदोलन हमने मांगा था कि हमें रामलीला ग्राउंड दीजिए, हमें नहीं दिया गया, हमें बाहर रोक लिया गया। तो हम फिर बैठ गए वहाँ। फिर आंदोलन ने एक ऐसा रूप ले लिया कि हमारी भी जिद होगी कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे, वापस नहीं जाएंगे, या कानून वापस होंगे या घर वापसी होगी। उम्मीद है इस बार सब MP, MLA, राज्यपाल, उपराज्यपाल सबसे मुलाकात करके अपना ज्ञापन देते हैं तो हल निकलेगा? नहीं, हमें लगता है कि आंदोलन हमारा हल होगा। आंदोलन जब जनता गांव-गांव में उठ जाएगी, जब जनता गांव-गांव में इनका घेराव करेगी, जब जनता इनके प्रोग्राम जैसे दिल्ली आंदोलन में हुआ था, इनके हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देगी, तब हम जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की किसान नेता दर्शन पाल सिंह से। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने आगे की रणनीति बना ली और ये रणनीति 2023 के नए साल की समय तक को लेकर की गई और इतना ही नहीं, 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर के भी की गई। और ऐसे में सभी MP, MLA, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल हर किसी को ज्ञापन देंगे, जिससे हमारी जो मांग है, हमारा जो आंदोलन है, ये काफी बड़े पैमाने पर हो, हमारी बातें भी सुनी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।